हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। हालांकि इसके लिए पहले भी हमने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वो पुराने ट्रेंड के हिसाब से था। अभी जो नए लेटेस्ट चेंज हुए हैं, जो अपडेट हुए हैं, उसके हिसाब से किस तरह से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या राउंड 4 जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, उसमें कैसे सीट अलॉटमेंट होगा और आपको क्या क्या करना है, उसके बारे में बच्चों हम बात करने वाले हैं। तो ये अपडेटेड वीडियो है बच्चों। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो इस वीडियो को भी जरूर देखिए, जिससे कि आप उसमें चेंजेस जो हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो बच्चों देखिए, पहली बात तो यह है कि यहां पर जो बॉडी जो कंडक्ट करा रही है काउंसलिंग, वो एमसीसी ही रहेगी। तो आपको एमसीसी की साइट पर ही जाना है और वहां पर रजिस्ट्रेशन अपना कराना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बच्चों यहां पर क्या होगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए, तो आपको कौन कौन सी सीट्स के लिए काउंसलिंग हो रही है यहां पर, उसकी डिटेल बच्चों आपके सामने है कि सारी स्टेट्स की 15% ऑल इंडिया सीट्स जो है, यहां पर स्टेट के 15% कोटा ऑल इंडिया के अंडर आएगा। 100% एम्स, 100% जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ईएसआईसी का 100%, एएफएमसी का केवल रजिस्ट्रेशन पार्ट होगा यहां पर। उसके आगे की प्रोसेस एएफएमसी जो है वो ऑफलाइन करवाती है, अपने स्तर पर करवाती है। उसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी हो गई और डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग 100% यहीं से होने वाली है बच्चों। तो आप एमसीसी की साइट पर जाइए, वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और फिर वहां से आपका जर्नी स्टार्ट होगी और स्टार्ट होगा राउंड 1। और इसके लिए आपको कितनी फीस पे करनी है उसके बारे में डिटेल देखिए बच्चों, कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग नहीं लेना चाहते, केवल आप ऑल इंडिया कोटा एम्स, बीएचयू, एएमयू, जिपमर, डीयू, आईपी, ईएसआई और एफएमसी की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आप हैं तो 1000 रुपीज पे करने रजिस्ट्रेशन के, जो कि नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं होंगे। और कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 500 रुपीज जो नॉन रिफंडेबल है। लेकिन इसके साथ आपको सिक्योरिटी फी भी डिपॉजिट करनी है बच्चों, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10,000 है और बाकी कैटेगरीज के लिए 5,000 है, ठीक है। मतलब टोटल 11,000 आपको पे करने हैं, जिसमें से 10,000 रिफंडेबल है और 1,000 नॉन रिफंडेबल है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग भी कराना चाहते हैं तो 5,000 रजिस्ट्रेशन दीजिए, 2 लाख सिक्योरिटी दीजिए, तो टोटल 2,05,000, जिसमें 2 लाख तो रिफंडेबल है, 5,000 नॉन रिफंडेबल है। तो अगर आप यहां पर दोनों की ही काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप हायर अमाउंट पे कर दीजिए, जो 2,05,000 है। तो आप दोनों तरह की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद आपका जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां पर, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस को लॉक कर देते हैं, तब आपकी काउंसलिंग का राउंड स्टार्ट होता है। और राउंड फर्स्ट का जो रिजल्ट आता है, तो राउंड 1 की बात करें बच्चों क्या होता है, राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 3 में और राउंड 4 में। तो बच्चों राउंड 1 की बात करें, फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट होता है तो 2 कंडीशन बनती है कि आपने जो चॉइस भरी थी, आप वहां पर आपको सीट्स मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या तो सीट अलॉट हुई या तो सीट अलॉट नहीं हुई। हम पहले बात करते हैं, मान लीजिए आपको सीट मिल गई, अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास जो भी, अच्छा चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कॉलेज के प्रेफरेंसेस कैसे भरने हैं, इसके लिए हमने वीडियो आपके सामने, इसके लिए वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो उन वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है हमें, और कौन कौन से कॉलेज को किस नंबर पे प्रेफरेंस में अपने रखना है, ठीक है। तो सीट अलॉट हो गई बच्चों, तो आप क्या करेंगे, आप कॉलेज में जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे और आपकी प्रोसेस का, अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस हो जाएगी खत्म। लेकिन मान लीजिए आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, अभी आप उससे बेहतर कुछ ढूंढ रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, आप अपग्रेड करा सकते हैं। आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, आप वहां कॉलेज में, लेकिन जाना पड़ेगा उसके लिए और वहां अपनी विलिंगनेस देनी पड़ेगी कि मैं अपग्रेड कराना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। कुछ कॉलेज फॉर्म भराते हैं, कुछ कॉलेज वैसे ही अलाउ कर देते हैं। तो आप अपग्रेड कराना चाहते हैं, अब अपग्रेड कराने, जब आप अपग्रेडेशन में जाएंगे तो राउंड 2 के अपग्रेडेशन में आप गए हैं, मतलब राउंड 2 में आप अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो वहां पे फिर से फ्रेश चॉइसेस फिल करेंगे और उन चॉइसेस को लॉक करेंगे,
ठीक है। और तीसरी बात ये होती है कि आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, मतलब कोई सिक्योरिटी फी आपकी जो है वहां पर नहीं कटेगी, आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। आपने कॉलेज गए ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं किया, आपने फ्री एग्जिट ले लिया फर्स्ट राउंड से, वो भी पॉसिबल है कि आपने कॉलेज जाकर रिपोर्ट नहीं किया, आप फ्री एग्जिट ले लिया और उसके बाद आप सीधे किस में आ गए, राउंड 2 में। और सीट अगर अलॉट नहीं हुई तब भी आप किस में आ गए, राउंड 2 में। अगर आप राउंड 2 में किसी भी रीजन से आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको चॉइसेस जो है वो फिर से फिल करनी पड़ेगी, फिर से लॉक करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो राउंड 1 की कहानी हो गई बच्चों। अब आते हैं राउंड 2। अच्छा, राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनको नहीं करना जिन्होंने राउंड 1 में किया था। राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन वही करेंगे जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अदरवाइज तो राउंड 2 में केवल चॉइस फिल और मॉडिफाई करनी है आपको, अगर राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो 2 में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आप राउंड 2 में आए भाई, राउंड 2 में भी 2 केस आपके साथ बनते हैं कि मान लीजिए राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो गई या फिर सीट अलॉट नहीं हुई। मान लीजिए अलॉट हो गई, चलिए तो आपने कॉलेज में जाना पड़ेगा, आपको वहां पर कॉलेज में आपको वहां पर जाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट राउंड में मान लीजिए सीट मिली थी, अगर नहीं मिली थी तब तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट आप ही के पास है, लेकिन फर्स्ट राउंड में अगर सीट मिल गई थी तो डॉक्यूमेंट तो आप वहां सबमिट करके आ गए, ठीक है ना। अब क्या करोगे, आप वहां से डॉक्यूमेंट लेके आओगे और यहां पर सबमिट करोगे और आपने एडमिशन ले लिया तो आपकी प्रोसेस होती है खत्म, आप कॉलेज के स्टूडेंट बन चुके। लेकिन दूसरा ऑप्शन आप यहां अपग्रेड के लिए भी डाल सकते हैं, अपग्रेडेशन, और राउंड 3 में जा सकते हैं। अपग्रेडेशन करके कहां जा सकते हैं आप, राउंड 3 में जा सकते हैं। वही आपने पहले वाले कॉलेज मिला था तो वहां से डॉक्यूमेंट लिए, दूसरे वाले में जमा किए, वहां विलिंगनेस दी कि मैं तो अपग्रेड कराना चाह रहा हूं भाई, तो आप राउंड 3 में आ गए। राउंड 3 में नई चॉइसेस भरी, लॉक करी, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एग्जिट ले लिया, कॉलेज को रिपोर्ट ही नहीं किया, आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, कॉलेज को रिपोर्ट ही नहीं किया और फ्री एग्जिट आप लेना, मतलब एग्जिट लेना चाहते हैं, फ्री नहीं होगा ये एग्जिट, ठीक है ना। तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है फोरफीचर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, फोरफिट होने का मतलब क्या है, सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिलेगी। फिर आपको राउंड 3 के लिए नया रजिस्ट्रेशन, नई सिक्योरिटी फी देनी पड़ेगी। फिर आप राउंड 3 में जाएंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। लेकिन अगर आपने अपग्रेड करा है तो आप डायरेक्ट राउंड 3 में जा सकते हैं। लेकिन अपग्रेड करने के लिए आपको कॉलेज में पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और अगर आपको सीट नहीं मिली तब भी आप डायरेक्ट राउंड 3 में जा सकते हैं। अपग्रेड किया है तो जा सकते हैं, सीट नहीं मिली तो जा सकते हैं, लेकिन सीट मिल गई और आपने रिपोर्ट भी नहीं किया, अपग्रेड भी नहीं किया, डायरेक्ट राउंड 3 में जाना चाहते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो गई। अब रजिस्ट्रेशन करिए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 3 के लिए, और आपका स्वागत है राउंड 3 में। राउंड 3 जिसको पहले मोप अप राउंड कहा जाता था। इसके बाद बच्चों क्या होगा, राउंड 3 में उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में नहीं किया है, या फिर राउंड 1 राउंड 2 में किया था लेकिन राउंड 2 में उन्होंने अब एग्जिट ले लिया है विदाउट रिपोर्टिंग दी कॉलेज, उनको भी करना पड़ेगा और फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होंगे यहां पर, ठीक है। तो सीट अलॉट होगी या नहीं होगी, अगेन 2 केस बनते हैं। तो राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हो गई, आप बढ़िया कॉलेज जाइए, कॉलेज जाने के बाद एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और उस कॉलेज के स्टूडेंट बन जाइए। अगर इसका दूसरा ऑप्शन है, आपने एग्जिट ले लिया कॉलेज में, जो है वहां पर उस कॉलेज में रिपोर्ट ही नहीं किया और आपने एग्जिट ले लिया, अब एग्जिट ले लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो गई। अब आप आगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में राउंड 4 के लिए भी एलिजिबल नहीं है। अगर राउंड 3 में कॉलेज मिला तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। अगर आपने उसको एग्जिट लिया तो आप इस काउंसलिंग की प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी फी भी चली जाएगी, आप आगे के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आगे के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल कौन है, जिसको इस राउंड में सीट नहीं मिली? वो नए स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कौन कर सकता है? जिसको कि इस राउंड में भी सीट नहीं मिली और उस समय तक स्टेट में भी सीट नहीं मिली, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल इस समय तक अपना डेटा एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अगर उसको स्टेट में भी सीट नहीं मिली, अगर यहां भी सीट नहीं मिली,
तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकता है वो स्टे वैकेंसी राउंड में। लेकिन अगर सीट मिल गई और आपने छोड़ दी तब आप स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते। तो यहां पर ये फोर्थ राउंड जिसको हम जानते हैं स्टे वैकेंसी राउंड, तो यहां पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी इस बार ही दी गई है, अदरवाइज पहले नहीं थी। और दूसरा बड़ा चेंज ये किया गया है कि मॉपअप राउंड तक भी अपग्रेडेशन दिया हुआ है इन्होंने। आपने देखा सेकेंड राउंड के बाद भी एक अपग्रेडेशन मॉपअप राउंड में दिया हुआ है, ये भी पहले नहीं था। और स्टे वैकेंसी राउंड में नया रजिस्ट्रेशन भी पहले नहीं था, ये अपडेट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से फिर आपके स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होगा और स्टे वैकेंसी में जो सीट मिलेगी अगेन वो आपको लेनी ही होगी। अगर आपने नहीं ली तो आप 2 साल के लिए काउंसलिंग की प्रोसेस से हो जाएंगे बाहर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इसी तरह से के और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने में, चॉइस फिलिंग करने में कोई जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत टाइम दिया गया है आपको, तो आप आराम से करिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। अच्छे से हमारा वीडियो सारे देख लेने हैं कि कैसे कॉलेज का प्रेफरेंस भरना है, किस तरह से चॉइस को भरना है, किस तरह से लॉक करनी है, उसके बाद ही आप कॉलेज फिल करिएगा। क्योंकि कई बार जल्दबाजी में आप लोग गलतियां करते हैं। लोगों की गलतियां हुई जब नीट के फॉर्म आए थे, उस समय भरने में भी गलती हुई जल्दबाजी के चक्कर में, और यहां पर भी जल्दबाजी के चक्कर में आप गलती ना करें। जो टाइम है उस टाइम को यूज करें, आराम से सोचें समझें, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं और हमारे वीडियो की हेल्प ले सकते हैं आप अपनी लिस्ट बनाने में। और इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बच्चों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।